हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कैसे हो दोस्तों सभी? बढ़िया हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और भोले बाबा से आप सभी के लिए दुआ करता हूँ कि सबको भगवान बढ़िया रखे, अच्छे से रखे, अपने सारे सपने पूरे करे ज़िंदगी के अंदर और तरक्की करे दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी का प्यारा सा भाई आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया दोस्तों आपको। और ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर अपन जो कहानी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, वैसा तो आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। नहीं देखा तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो में अपन देखेंगे। इस वीडियो के अंदर जो भीमा शंकरा जो ज्योतिर्लिंग है दोस्तों, महाकाल के, आपको पता है जो महादेव है, शिव भगवान है, उनके 12 ज्योतिर्लिंग है। उसमें से 6 नंबर पे यानी कि छठे स्थान पे जो ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकरा ज्योतिर्लिंग है, इसके बारे में अपन जानने वाले दोस्तों। तो ये कहाँ स्थित है, किस तरीके से लोग वाग इसे जानने लगे, ये किस तरीके से इसकी स्थापना हुई, ये प्रसिद्ध कैसे हुआ भारत देश के अंदर, ये सारी चीज़ों के बारे में अपन इस कहानी के माध्यम से जानने वाले दोस्तों। तो जाइएगा कहीं नहीं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक बार दोस्तों आप चैनल का इंट्रोडक्शन देखिए, उसके बाद में अपन कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। ठीक है? तो आ गए दोस्तों सारे दोस्त। तो कहानी शुरू करता हूं दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि अगर दोस्तों आपके पास में 10 से 15 मिनट का टाइम हो तो आप इस वीडियो को, इस कहानी को पूरे सुनिएगा दोस्तों। अगर आप बीच बीच में से उठ के जाते हो या स्किप करके जाओगे दोस्तों, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। देखो, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरे से कि अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे, जो भी मैं कहानी आपको चैनल पर डालता हूँ दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगे, सुनने में इंटरेस्टिंग है, तो दोस्तों आप एक बार बाकी आपके जो दोस्त हैं उनके साथ शेयर किया करो दोस्तों ये कहानी को। और इसी के साथ साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो दोस्तों। अगर आप पहली बार आए हो वीडियो पे, चैनल पे, तो एक बार आप 2 से 3 वीडियो देखिए। बाकी जितनी भी ज्योतिर्लिंग है, 4 ज्योतिर्लिंग, अभी जो 6 नंबर की ज्योतिर्लिंग चल रही है, इससे पहले 5 जो ज्योतिर्लिंग है, मैंने उनकी वीडियो हिस्ट्री अच्छे से, इनकी कहानी जो है वो मैंने बना रखी है। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी, और एक बार आप चैनल पर जाकर विजिट कर लिएगा दोस्तों। तो चलते दोस्तों, आज की जो कहानी है, इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि जो भीमा शंकरा ज्योतिर्लिंग है उसकी स्थापना किस तरीके से हुई। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसके बारे में। पहले दोस्तों, ये जो ज्योतिर्लिंग है, ये महादेव जो है उनके 12 ज्योतिर्लिंगों में से 6 नंबर पे ये ज्योतिर्लिंग आती है दोस्तों। इसमें जो ये अपने भारत देश है, भारत देश का एक राज्य है जिसे महाराष्ट्र राज्य बोला जाता है, उस महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। पुणे जिले से कुछ बसें चलती है, 4-5 घंटे में आप आराम से जो ज्योतिर्लिंग है अपने, वहाँ आप आराम से विराजमान हो सकते हो, यानी कि पहुँच सकते हो दोस्तों, है कि नहीं है? तो ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया दोस्तों। और अब अपन जानते हैं कि आखिरकार की लोग वाग मतलब इसे क्यों मानने लगे, और ये किस तरीके से प्रकट हुई दोस्तों, किस तरीके से ये प्रसिद्ध हुआ, लोग वाग इसको जानने लगे दोस्तों। तो दोस्तों, जो भी मैं कहानी आपको बताता हूँ ये शिव पुराण के अंदर लिखी हुई है। तो मैं फ्री टाइम में बैठा बैठा पढ़ता रहता हूँ। मेरा बुक्स पढ़ने का, इंटरेस्टिंग कहानियाँ, बाकी मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ों को पढ़ने का शौक है, तो मैं बैठा बैठा दोस्तों आप तक भी ये चीज़ें पहुँचाने का काम करता हूँ। तो चलते दोस्तों कि काफ़ी समय पहले की बात है। ये जो मैं कहानी आपको बताना जा रहा हूँ कि शिव पुराण के अंदर लिखी हुई है। और इसके अनुसार बताया जाता है कि ये लगभग महाभारत और रामायण काल के समय की बातें है दोस्तों। उस टाइम के अंदर क्या होता था कि जैसे आपको पता है, जो कुंभकर्ण है, रावण का जो भाई था, विभीषण रावण का जो भाई था ना, कुंभकर्ण, जो 6 महीने सोता था, 6 महीने जगता था दोस्तों। तो वो उनका एक पुत्र था दोस्तों। मतलब वो राक्षस प्रजाति के थे, तो वो भी मतलब एक राक्षस था, यानी कि वहां पे एक राक्षस था। उस राक्षस का नाम था भीम। उस राक्षस का नाम था दोस्तों भीम था, जो ये कुंभकर्ण का पुत्र था दोस्तों। तो आपको पता है कि जो कुंभकर्ण था उसका वध, यानी कि उसकी जो मृत्यु हुई थी, वो तो श्री राम भगवान है अपने, उसके द्वारा हुई थी। यानी कि भगवान श्री राम ने उसका वध किया था दोस्तों। तो वध होने के बाद में क्या हुआ कि मतलब जैसे उनका पुत्र था, तो उनके पुत्र को ये पता नहीं था कि मेरे पिताजी का जो यानी कि मृत्यु हुई है या वध हुआ है, वो श्री राम जी के द्वारा हुआ है, उन्होंने किया है। तो जैसे समय के साथ साथ धीरे धीरे करके जो उनका, जो वो राक्षस था, जो भीम नाम का राक्षस था, वो बड़ा हुआ दोस्तों। तो उसकी माता जो थी, कहे तो कुंभकर्ण की जो पत्नी थी,
उनके द्वारा समय के साथ साथ क्या हुआ कि उनको बता दिया गया कि पुत्र आपके जो पिताजी है उनका जो वध हुआ है और ये वध जो किया है वो श्री राम ने किया है। तो इस तरीके से मतलब उनको बताया गया, तो क्या कि वो गुस्सा हो गए। आपको पता है कि जैसे कोई बच्चा होता है, बच्चे से थोड़ा बड़ा होता है तो मतलब अपने पिता का जो एक तरीके से कहे कि आ, बदला लेने के लिए आपको पता है कितना गुस्सा हो जाता है आदमी। तो सेम ऐसे ही मतलब वो काफी गुस्सा हो गए और मतलब एक तरीके से एनर्जी से फुल हो गए कि मुझे मेरे पिताजी को इन्होंने मारा है, ये जो भी है राम भगवान कहीं भी मिले, इनको क्या करना है, मुझे मेरे को भी इनका वध करना है और अपने पिताजी का बदला लेना है। इस तरीके से ये बात पे वो अड़ गए दोस्तों। तो उन्होंने काफी समय तक जंगल में जाके क्या की, तपस्या करी दोस्तों। काफी समय उन्होंने तपस्या करी तो काफी वर्षों तपस्या करने के बाद में जाके दोस्तों उन्होंने मतलब ब्रह्मा जी की तपस्या करी। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और उनसे उन्होंने आशीर्वाद लिया कि मैं अमर रहूं, यानी कि कभी कोई मुझे मार ना सके दोस्तों। तो इस तरीके से उन्होंने अमर रहने का मतलब क्या कर लिया, आशीर्वाद ले लिया दोस्तों। तो उन्होंने आशीर्वाद लिया तो क्या हुआ कि अब आशीर्वाद उनके पास मिल गया तो उनके पास में मतलब शक्ति आ गई अब एक तरीके से। तो अब समय के साथ साथ जैसे जैसे वो बड़ा भी हो गया, अब वहां पे जैसे वो आसपास के गाँव में जाने लगा तो वहां कहीं भी जाता था किसी भी इंसान को मार देता था। आसपास के जो लोग रहते थे उससे वो परेशान थे। आज अब धीरे धीरे करके क्या होता था कि देवी देवता जो थे वो भी डरने लगे उनसे कि यार ये तो, क्योंकि इसको ये तो अमर है, इसको अपन मार नहीं सकते। देवी देवता भी उनसे घबराने लगे दोस्तों, वो भी डरने लगे एक तरीके से मतलब। तो धीरे धीरे करके क्या हुआ कि उनका जो खौफ है, उस राक्षस का जो खौफ था भीम राक्षस का, वो खौफ धीरे धीरे करके बढ़ने लगा संसार के अंदर, वो प्रसिद्ध होने लगा धीरे धीरे करके। उसको मतलब खौफ, डर का खौफ उसको पैदा होने लगा। तो सभी देवी देवता जो थे उन्होंने सोचा कि यार इस तरीके से तो मतलब जीवन में संकट आ जाएगा बहुत ज्यादा, तो अब क्या किया जाए इसका। तो इसका जो उपाय है वो सभी देवी देवते जो है वो सबके सब कहाँ चले गए दोस्तों, अपने जो महादेव जी है उनके पास चले गए और उनके पास में जाके सभी प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, ये जो प्रॉब्लम है, यानी कि अपन कहे तो ये जो परेशानी है इसका आप सॉल्यूशन दीजिए, रास्ता बताइए, मार्गदर्शन कीजिए, ये परेशानी का किस तरीके से हो सकता है। तो महादेव जी ने काफी सोच विचार के और उनको बोला कि इनका अपन जरूर इस जो प्रॉब्लम है, ये जो परेशानी है, इसका समाधान हम अवश्य निकालेंगे, आप थोड़ा समय दीजिए। तो काफी उन्होंने सोच विचार किया। सोच विचार करने के बाद में जो महादेव जी है उन्होंने मतलब अपनी शक्तियों से जो भीम राक्षस था उसे वहां पे उन्होंने मतलब मार दिया। अब जैसे ही उन्होंने मतलब वहां पे मारा तो क्योंकि अब संसार के अंदर उथल पुथल हो रही थी, सारा सब कुछ एक तरह मतलब बहुत खौफ था उसका कि अगर वो कोई सुन भी लेता था उसका नाम के बारे में तो उससे ही डर लगता था उसको। इसी तरीके से तो उन्होंने शिव भगवान ने उनका वध किया, यानी कि मारा। तो मारने के बाद में क्या हुआ कि वो वहां पे जिस जगह पे उनको मारा गया तो वहां पे सभी देवी देवताओं ने की आराधना करी प्रभु से कि प्रभु आप यहाँ पे आपके ज्योतिर्लिंग के रूप में रहिए, नहीं तो मतलब क्या पता ये वापस पुनर्जन्म ले ले और वापस संसार के अंदर लोगों को अत्याचार करने लग जाए, लोगों के ऊपर। इस तरीके से उनका क्या खौफ हो गया था मतलब। तो जो उनकी जगह पे जिस मृत्यु हुई थी उसी जगह पे जो महादेव जी है उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे अपने शिवलिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में मतलब वहां पे वो स्थित हो गए। भगवान बाकी सभी देव देवता उनकी बातें सुन के मान के वो कुछ प्रसन्न भी हुए और वहीं जगह पे वो मतलब क्या, ताकि उसकी रक्षा भी हो सके और बाकी जो लोगों की है उनकी भी वो रक्षा कर सके, सुरक्षा कर सके पृथ्वी के ऊपर। तो इस तरीके से मतलब वहाँ महादेव जी जो है भीमा शंकरा जो ज्योतिर्लिंग है वो इस तरीके से प्रसिद्ध हुआ दोस्तों। अब भीम की वहां मृत्यु हुई थी और जो महादेव शंकर भगवान थे उन्होंने मारा था, तो मतलब उनको मिक्स करके जोड़ दिया गया कि भीमा शंकरा ज्योतिर्लिंग, उसको नाम दे दिया गया दोस्तों। तो इस तरीके से जो पुणे के अंदर जो भीमा शंकरा ज्योतिर्लिंग है महादेव जी की 6 नंबर वाली, उसको वो इस तरीके से उसकी स्थापना हुई। इस तरीके से लोग वाग उसको प्रसिद्ध करने लगे, मानने लगे धीरे धीरे करके। तो यही सारी चीजें हैं, इस तरीके से वो उसका कहे तो शुरुआत हुई और प्रसिद्ध हुई संसार के अंदर। तो दोस्तों आज की कहानी यहाँ तक ही है। कैसी लगी आपको दोस्तों? अगर आपको अच्छी लगी हो और भी कोई मेरे से गलती हो रही हो दोस्तों कहानी बताने में या कुछ और भी जो भी आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो मैं तो अपनी गलती देख नहीं पाऊंगा, आप ही मेरे को गलती बता पाओगे दोस्तों। जब तक आप कुछ मेरे को सिखाओगे नहीं मैं तो सीखूंगा नहीं दोस्तों। तो आप मुझे कुछ अपनी गलतियां बताइए दोस्तों, कमेंट बॉक्स खाली है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के आप मुझे कुछ गलतियां बता सकते हैं। और अगर आपके पास में भी कोई ऐसी कहानी हो या कोई ऐसा टॉपिक हो कि जिसके बारे में आप वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करके पढ़ के और फिर मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा दोस्तों। तो
ऐसी ही दोस्तों एक नई कहानी के साथ मैं मिलता हूँ दोस्तों। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपना अच्छे से खुशी से रहिएगा दोस्तों। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।